गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। लास्ट लेक्चर हमने गेट के फिजिक्स के क्वेश्चंस का सोल्व करके डाला था, तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आज की डेट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ए एंड बी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट वेक्टर्स गिवन है। आर एंड पी क्या है, जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट और उनके रिस्पेक्टिव कंजुगेट मोमेंटा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्यू पी कैनोनिकल होने के लिए ए डॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमारे पास क्या कंडीशन होती है ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल के लिए, क्यू पी मस्ट बी इक्वल टू 1। डेफिनेशन क्या होती है जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने लगाया है, क्यू पी का 1 है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, तो इसको लिखिए, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, करली क्यू बाई करली क्यू इंटू करली पी बाई स्मॉल करली पी माइनस करली क्यू बाई करली स्मॉल पी इंटू करली पी बाई करली स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे Q इज इक्वल टू, दिस इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। Q क्या गिवन है हमारे पास, A डॉट P। तो Q को क्या लिख सकते हैं हम, लाइक A वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ AXI प्लस AYJ प्लस AZK। इसी तरह से कैपिटल P हमारे पास क्या है, ए डॉट जो है पी हमें गिवन, तो कैपिटल पी को भी लिख सकते हैं पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। तो क्यू की क्या वैल्यू है, ए डॉट पी। यहाँ से ए और पी को वेक्टर्स की डेफिनेशन यूज़ करते हुए क्यू की वैल्यू निकालिए, ए डॉट पी क्या जाएगा, ए एक्स आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो ये आ गई ए एक्स इंटू पी एक्स प्लस ए वाई इंटू पी वाई प्लस ए जेड इंटू पी जेड। इसी तरह से अब P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, B डॉट आर। तो पहले B वेक्टर को लिखिए जैसे A को लिखा था वेक्टर फॉर्म में, डेफिनेशन बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड इंटू के। आर को लिखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड इंटू के। अब क्या निकालना हमें, P की वैल्यू B डॉट आर, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लीजिए, I डॉट आई 1 होता है, J डॉट जे 1 होता है, K डॉट के 1 होता है, बाकी टर्म्स क्या रहेंगी 0। तो हमारे पास क्या आ गई कैपिटल P की वैल्यू, बी एक्स इंटू एक्स प्लस बी वाई इंटू वाई प्लस बी जेड इंटू जेड। अब यहाँ पे डेफिनेशन लगाइए फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होने वाला है हमारे पास, करली क्यू बाई क्यू, तो समीशन लगा दीजिए। डेफिनेशन हम यूज़ करने वाले हैं, क्या आ जाएगी, करली क्यू बाई क्यू, और क्यू कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड हैं। तो समीशन आएगा एक टाइप से। तो डेफिनेशन आ गई, करली क्यू बाई करली एक्स इंटू करली पी बाई करली पी एक्स प्लस करली क्यू बाई करली वाई इंटू करली पी बाई करली स्मॉल में है पी वाई प्लस करली क्यू बाई करली जेड करली पी बाई करली पी जेड। ये तो आ गई जस्ट करली क्यू बाई क्यू की वैल्यू इंटू करली पी बाई करली पी माइनस करली क्यू बाई करली पी मीन्स करली क्यू, ऐसे पी के कोऑर्डिनेट लिखिए, करली पी एक्स इंटू करली पी बाई करली एक्स प्लस करली क्यू बाई करली पी वाई इंटू करली पी बाई करली वाई प्लस थर्ड टर्म लिखिए ऐसे। थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो रही है, करली क्यू बाई करली पी जेड इंटू करली पी बाई करली जेड इज इक्वल टू 1 आ रही है राइट में। अब हमें क्या चाहिए, करली क्यू बाई करली एक्स, ये रही, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं करली क्यू बाई करली एक्स 0,
करली पी बाई करली पी एक्स, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, पी में भी पी एक्स पर डिपेंडेंट, ये भी वैल्यू 0, दोनों से डॉट प्रोडक्ट, करली क्यू बाई करली वाई 0, करली पी बाई करली पी वाई 0। तो इसी तरह से जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो क्या होगी हमारे पास, तीनों ही 0। हमारे पास ओनली 3 टर्म्स विल सर्वाइव, करली क्यू बाई करली पी एक्स, ये रही ए एक्स आ जाएगा, ए एक्स आ गया, करली पी बाई करली एक्स, बी एक्स आ गया यहाँ से, तो ए एक्स इंटू बी एक्स। इसी तरह से करली क्यू बाई करली पी वाई, तो ए वाई आ गया, करली पी बाई करली वाई, बी वाई आ गया। थर्ड टर्म में क्या है, करली क्यू बाई करली पी जेड, ए जेड आ गया, इंटू करली पी बाई करली जेड, बी जेड आ गया। तो हमारे पास 3 टर्म्स कौन सी आ रही हैं, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, हमारे पास माइनस टर्म्स कौन सी आ रही हैं, करली क्यू बाई करली पी एक्स, ए एक्स इंटू करली पी बाई करली एक्स आ रही बी एक्स, प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड इज इक्वल टू 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी की फॉर्म में लिख सकते हैं तीनों टर्म्स को कंबाइन करके, इट्स इम्प्लाइज ए डॉट बी इज इक्वल टू -1। और यही वैल्यूज़ हमें क्या पता करनी थी कि ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन मैं लिख ले रही हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन हो रही है। कहाँ से कहाँ हो रही है, जे सॉल्यूशन क्या है, जे क्या होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, पाई क्या डिनोट करते हो आप, पाई होती पेरिटी स्टेट की, तो वो क्या है 2+, और इसकी ट्रांजिशन कहाँ हो जाएगी, फाइनल स्टेट में, और जिसकी पेरिटी क्या है पाई। तो हमें क्या देखना है कि जो जे फाइनल पाई है इसके लिए हमारे पास जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं कि हमारा इनिशियल स्टेट से ट्रांजिशन कहाँ हो जाए, जे इनिशियल से जे फाइनल स्टेट में चला जाए। तो उस फाइनल स्टेट के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले पेरिटी का रोल देखने वाले हैं हम। पेरिटी के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन में क्या रूल होता है, -1⁻L। L क्या होता है 1 2 3 0 4 5। तो हमारे पास जैसा कि सजेस्ट है E1 ट्रांजिशन है, तो E1 ट्रांजिशन के लिए L इक्वल टू 1 है, -1⁻1 क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, E1 में जो है स्टेट में पेरिटी चेंज होती है। अगर हमारे पास सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग पेरिटी नेगेटिव आ रही है, ये -1⁻L नेगेटिव है, तो पेरिटी चेंज होगी। लाइक L इक्वल टू 2 के लिए देख सकते हैं -1:2, तो E2 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पेरिटी में नो चेंज। L इक्वल टू 3 के लिए फिर नेगेटिव, E3 में क्या होगी, पेरिटी चेंज होगी। लाइक फिर L इक्वल टू 4, I -1⁻4 पॉजिटिव, तो E4 में भी क्या रहेगी, पेरिटी नो चेंज। इसी तरह से E5 में भी क्या रहनी होनी चाहिए, पेरिटी चेंज करनी चाहिए। तो अब हमारे पास क्या E1 स्टेट है जिसमें पेरिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ पे पेरिटी क्या थी इनिशियल स्टेट की, पॉजिटिव थी, तो हमारे पास पेरिटी चेंज होके क्या आ जानी चाहिए, फाइनल स्टेट के लिए पेरिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ये जो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है वो पेरिटी होता है, ये फाइनल और इनिशियल स्टेट होते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो हमारे पास पेरिटी चेंज होनी चाहिए। अब हमारे पास हम ऑप्शंस देख रहे होंगे, 2 ही ऑप्शंस है जिसमें पेरिटी चेंज हो रही है, C एंड D। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। इसके बाद सिलेक्शन रूल देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होता है, डेल्टा J के अंदर क्या चेंज आना चाहिए, 0 ± 1 का चेंज आना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 2 स्टेट है, 2 में अगर हमारे पास 0 का चेंज आए तो क्या रहेगा 2 में अगर 1 का चेंज आए तो 1, और -1 का आएगा तो 2 - -1 3। तो हमारे पास कौन से स्टेट्स पॉसिबल हैं, 2 1 3। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, D, जिसमें पेरिटी भी चेंज हो रही है। तो आंसर क्या हो गया, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। तो D इज आवर्स करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो EMT से है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, EMT का है। मैटर वेव गिवन है,
जिसमें उसका वेव फंक्शन गिवन है, तो हमें यूनिट वेक्टर कौन सा निकालना है जो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मैटर वेव बता रहा है। तो जैसे कि हमें पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किसी वेव का किससे पता चलता है, के वेक्टर से पता चलता है। अब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वेव फंक्शन गिवन है ए एक्सपोनेंशियल, जनरल फॉर्म होती है आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो हम यहाँ से के डॉट आर, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो कंपेयर करेंगे साइज जो हमारे पास गिवन है a इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा 4x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 10 पाई इंटू टी। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो k डॉट आर की वैल्यू क्या आ रही है 4x प्लस 3y प्लस 5z। तो यहाँ से हम अपना k वेक्टर लिख सकते हैं। k वेक्टर क्या रहा होगा 4x प्लस 3y प्लस 5z, और r वेक्टर क्या रहा होगा x इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई प्लस z इंटू z। अब हमारे पास k वेक्टर तो आ चुका, लेकिन इसका क्या बताना है यूनिट वेक्टर। तो वी नो वेरी वेल यूनिट वेक्टर क्या होगा k का, k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो k का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से k का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट जो है 4 स्क्वायर प्लस y का 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या आ रहा है 16 प्लस 9 प्लस 25 50 आ रहा है ये, और ये क्या आ गया 5√2। तो हमारे पास k क्या आ गया k कैप, k वेक्टर क्या था ये इक्वेशन फर्स्ट 4x प्लस 3y प्लस 5z कैप होल डिवाइडेड बाई 5√2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसका ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें z का देखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, सेम है, तो आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की फ्री एनर्जी गिवन है जो F इज इक्वल टू एफ नोट प्लस ए नोट टी माइनस टी सी इंटू एम स्क्र प्लस बी एम 4 स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर एफ नोट ए नोट बी नोट आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, कैपिटल M इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन, T इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड टी सी इज इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर। क्या पता करना हमें एम स्क्र और टी में कौन सी क्या रिलेशन आ रही है और वो किस ग्राफ को फॉलो कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होती है मिनिमम होती है, तो यहाँ से फंक्शन गिवन है वेरिएबल m है, तो जैसे कि हमें पता है मिनिमम है तो उसका डेरिवेटिव हम पुट करके डेरिवेटिव लेके उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो करली f बाई करली m मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दिस वन है, इसका डेरिवेटिव लीजिए m के रिस्पेक्ट में, तो करली f बाई करली m इज इक्वल टू एफ नोट के रिस्पेक्ट में 0, सेकेंड टर्म m पे डिपेंडेंट है ए नोट टी माइनस टी सी, एम स्क्र का क्या डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू एम प्लस बी एम 4 मीन्स 4b m क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज m कॉमन निकाल लो ए नोट टी माइनस टी सी इंटू 2 प्लस 4b m स्क्र इज इक्वल टू 0। आइदर m इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है ए नोट टी माइनस टी सी इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 4b m स्क्र। यहाँ से m स्क्र की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस ए नोट टी माइनस टी सी होल डिवाइडेड बाई 2b। तो ये m स्क्र की वैल्यू है, m इक्वल टू 0 से तो कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म नहीं मिल रही, तो यहाँ से देख रहे हैं m स्क्र इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल है t माइनस टी सी के। हमें वेरिएशन किसका देखना है m स्क्र का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, तो माइनस ऑफ t माइनस टी सी इट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू टी सी माइनस टी। ये हमेशा केयरफुल रहना इस पॉइंट्स के लिए। तो m स्क्र का t के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ये कुछ सिमिलर इक्वेशन नहीं दिख रही स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर y इज इक्वल टू एम स्क्र, m इज इक्वल टू -1 कह सकते हैं, x इक्वल टू t एंड c इज इक्वल टू टी सी।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब हमारा टी सी इक्वल टू टी हो जाएगा तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे टी सी प्लॉट करो, ये एम स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या रहनी चाहिए कुछ 0। तो यहाँ से हम टी सी पे देख रहे हैं सबसे पहले 3 केसेस में हमारे पास वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, तीनों केसेस में, इसको छोड़ देगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्लोप क्या है नेगेटिव, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और स्लोप क्या है नेगेटिव है, दिस वन। तो ये कौन सी है हमारे पास, आंसर हो गया बी इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये भी बहुत यूजफुल है, नेट के एग्जाम में भी बहुत बार आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन का करते हैं हम। तो ये हमारे पास बोर्न अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। हमारे को क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, कंसीडर द पार्टिकल यू आर, जिसमें पोटेंशियल हमें गिवन है, सॉरी कंसीडर द पोटेंशियल नोट पार्टिकल यू आर डिफाइंड है माइनस यू नोट कॉन्स्टेंट है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एल्फा आर बाई आर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्लासिकल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ थीटा से, कैलकुलेटेड विद यू आर या वी आर बोल सकते हैं, फॉर ए मोमेंटम ट्रांसफर क्यू एंड एल्फा टेंड्स टू 0 इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शंस क्या हैं, क्यू रेज टू पावर -2, बी है क्यू रेज टू पावर -1, सी है क्यू एंड डी क्या है क्यू स्क्वायर। ये भी CSIR नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब की बार ऑलमोस्ट गेट में वही वाले क्वेश्चंस उठाए हैं जो हमारे पास CSIR नेट में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो हमें इसमें रिलेशन निकालनी है एफ थीटा का क्यू के साथ क्या रिलेशन है, और ये फॉर्मूला भी गिवन है, हमारा काम बहुत इजी कर दिया है ये फॉर्मूला देके कि इसको हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, यू आर बोल दो या पोटेंशियल वी आर, यू आर बोल दो या वी आर सेम थिंग, माइनस यू नोट एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा आर बाई आर। तो एफ थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्या होती है फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला ये याद रखना है हमें, -2m बाई क्यू एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आर इंटू वी आर इंटू साइन क्यू आर इंटू डी आर। वी आर की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, -2m बाई क्यू एच क्रॉस स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी आर माइनस यू नोट एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा आर बाई आर इंटू साइन क्यू आर इंटू डी आर। यहाँ से आर कैंसिल हो रहे हैं, यू नोट कॉन्स्टेंट है, क्या बन गया 2m बाई क्यू एच क्रॉस स्क्वायर इंटू क्या है यू नोट 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा आर साइन क्यू आर डी आर। यहाँ पर हमें सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन है, तो इस वजह से हमारा जो है टास्क बहुत इजी हो गया है, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, अदरवाइज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं या बाई पार्ट्स कर सकते हैं। तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास है क्यू ओवर एल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, तो क्या रहेगी 2m यू नोट 1 बाई एल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, एफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्यू रेज टू पावर -2, यही है क्यू रेज, यहाँ पे क्यू स्क्वायर पे 1 बाई क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए इज आवर्स करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पोटेंशियल वेरी करके हमें क्वेश्चन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है पार्टीशन फंक्शन का है, सिंगल जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही है, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है हमारे पास, और उसमें हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना आना चाहिए, स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है ओमेगा, टेम्परेचर टी है, बीटा इक्वल टू 1 बाई के टी होता है, तो टी क्या बन गया के बी इंटू बीटा इनवर्स। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है, इसके स्टेट्स क्या है नॉन डिजनरेट है, डिजनरेसी क्या हो गई 1 हो गई। एनर्जी हमें गिवन है n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा से, वी हैव टू फाइंड आउट हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो हम निकाल सकते हैं f क्या होता है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, f इज इक्वल टू माइनस के टी इंटू एल एन log z यानी टू द बेस e। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, z पार्टीशन फंक्शन चाहिए। z का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ओवर n
gn एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा en। तो gn क्या हो रही है हमारे पास, डीजनरेसी ऑफ द स्टेट्स, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि नॉन डीजनरेट स्टेट हैं, तो gn की वैल्यू क्या हो गई 1। तो बचा हमारे पास समेशन ओवर n एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा इंटू n, वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब एनर्जी की वैल्यू गिवन है, एनर्जी की वैल्यू को जस्ट क्या करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ, समेशन ओवर n एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा इंटू n प्लस हाफ इंटू h क्रॉस ओमेगा। अब n को क्या रख सकते हैं, समेशन हटा के सिंप्लीफाई करेंगे z के लिए, क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ, हमने यहाँ पे पुट किया n इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 रखने पे 0 तो नहीं रहेगा, सॉरी n इक्वल टू 0 है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी 0 कभी नहीं होती है, क्या रहती है हाफ h क्रॉस ओमेगा, तो n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा से क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो ऐसी यहाँ पे ऐसे सिस्टम के लिए हमेशा केयरफुल रहें, जैसे कि मुझसे भी मिस्टेक हो जाती तो आप भी हमेशा इन चांसेस से अवॉइड करें। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा इंटू हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस n इक्वल टू 1 कीजिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा इंटू 3/2h क्रॉस ओमेगा, जैसे कि हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है। नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल ऑफ -5/2 बीटा इंटू h क्रॉस ओमेगा एंड सो ऑन। 3 टर्म्स उठा ली, फर्स्ट टर्म कॉमन निकालिए, क्या बना एक्सपोनेंशियल ऑफ -β/2 इंटू h क्रॉस ओमेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्या रह गया बीटा h क्रॉस ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 बीटा h क्रॉस ओमेगा प्लस सो ऑन। तो यहाँ से हमें दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ऑफ -β/2 h क्रॉस ओमेगा आ चुका, और ये हमारे पास क्या दिख रही है, GP दिख रही है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, GP का सम क्या होता है, इनफाइनाइट GP का n वेरी करेगा 0 टू इन्फिनिटी a ओवर 1 माइनस r, वेयर a फर्स्ट टर्म होती है, तो a 1 माइनस r, तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी, z की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास जो है z की क्या वैल्यू आ चुकी है, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, z की वैल्यू आ चुकी है एक्सपोनेंशियल -β/2 h क्रॉस ओमेगा होल डिवाइड, ये z है हमारा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -β h क्रॉस ओमेगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी -kT ln z। तो क्या बन गया -kT, ये हमारी जो है ln z की वैल्यू रखिए एक्सपोनेंशियल ऑफ -β/2 h क्रॉस ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -β h क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में बीटा में छोड़ा हुआ है, तो -kT को क्या लिख सकते हैं, -1/β, इसको क्या लिख सकते हैं, log a/b, logarithm of a minus b ln exponential of -β/2 h क्रॉस ओमेगा माइनस ln 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -β h क्रॉस ओमेगा, यही आ रही है। इसको क्या लिख सकते हैं, -1/β log टू द बेस e, एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाती हैं, तो क्या रह गया हमारे पास -β/2 h क्रॉस ओमेगा माइनस ln ऑफ, सेकेंड टर्म को एज इट इज छोड़ा हुआ है आंसर में, तो हम इसको नहीं सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, -β h क्रॉस ओमेगा। तो ये क्या बन गया, सोल्व कीजिए इसको, -β कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये रह गया हमारे पास हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस बीटा को क्या ले आएंगे, बीटा इनवर्स ln ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -β h क्रॉस ओमेगा। तो ये हमारे पास आ चुका है, और हमारे पास जो हैं ऑप्शंस कौन कौन से थे, हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस बीटा इनवर्स ln ऑफ
जो मैंने ऑप्शन दिए थे उनके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेकंड बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बी पार्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है। हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस बीटा इनवर्स एल एन ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। तो इस तरह से मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है बहुत ही सिंप्लीफाई करने की। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे बाकी क्वेश्चंस।